हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि अब समर जोन जो जम्मू डिवीजन है वहाँ के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने ही वाले हैं, कुछ ही दिन अब पेंडिंग है। आई होप कि आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी हो रही होगी, बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी भी प्रिपेयर नहीं किया होगा, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ऑब्वियसली जिनको रिविजन करना होगा या कुछ करना होगा, ठीक है, तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। बिकॉज एज यू ऑल नो कि जब कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन जब उनको 15% रिलैक्सेशन मिली थी, तो 15% रिलैक्सेशन के हिसाब से बहुत सारे डाउट्स हैं जो बच्चों को आते रहते हैं, राइट। तो मैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई करने वाला हूं, एंड साथ ही साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लिए कुछ खास चीज भी बोलने वाला हूं, ठीक है। तो पहली अगर मैं बात करूं, मैं आपका जो सारा का सारा ये 15% रिलैक्सेशन का सीन है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो पहली अगर हम बात करें, इसको हम बाद में देखते हैं, पहली अगर हम बात करें आपका जो डेट शीट है, ये अगर किसी को पता भी होगी, ये वो चीज है जहां पे आपका 17 फेब से वो तांडव स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, मैथमेटिक्स का पहला पेपर होने वाला है किनका, क्लास 10th के बच्चों का, जम्मू समर जोन के, राइट। तो आपका सुबह 10 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, 17 फेब से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होके 10 मार्च को एंड हो रहा है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं, ये रही बात क्लास 10th के बच्चों की जिनका अब कुछ ही मतलब 5-6 दिन ही बचे हैं एग्जामिनेशन में, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 11th की भी, क्लास 11th का 28 फेब से स्टार्ट हो रहा है एंड आपका एग्जामिनेशन 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। एंड आपका एग्जामिनेशन अगर पहले पेपर की बात करें वो है फिजिक्स, यहाँ से होम साइंस एंड बाकी हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ से बिजनेस मैथमेटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड 12th की बात करें, आपका भी कुछ ही दिन बचा है एग्जामिनेशन में, 23 फेब से स्टार्ट होगा एंड आपका 28 मार्च को खत्म होगा एग्जामिनेशन। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है सर, जो 15% रिलैक्सेशन है, देखो ये जो एक चार्ट है ये हर एक बच्चे को याद रखना है कि कैसे क्या एग्जामिनेशन में चीजें चलने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली, आपका जो 15% रिलैक्सेशन है, बच्चों का जो डाउट आता है कि सर क्या ये सिलेबस में रिलैक्सेशन है, ठीक है। सिलेबस में रिलैक्सेशन इन द सेंस कि क्या सर हम कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सिलेबस पूरा का पूरा है, ठीक है। जो आपका पेपर सेट किया जाएगा उसमें 100% जो आपका सिलेबस है, 100% जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अब और एक चीज जो है सर, क्या पासिंग मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो कि बहुत सारे बच्चे मतलब जिनको बोला गया था कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन के टाइम, बहुत सारे XYZ जो यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनने कुछ मतलब मिसलीड किया था बच्चों को, ठीक है। तो उनको क्या बताया था कि ऐसे आपके पासिंग मार्क्स कम हो रहे हैं, जहां पे फिर बच्चों को एट द एंड रिजल्ट के टाइम पता चल ही गई कि कोई भी पासिंग मार्क्स कम नहीं हुए थे। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, स्केलिंग अप हो रही थी, जो मैं उनको बता रहा था कि इस चीज में मत फंसो, ये चीज मत सोचो कि 22 मार्क्स पासिंग है या कुछ है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका हर एक जो पेपर है थ्योरी का वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड अगर हम 11th-12th की भी बात करें, उनके भी कुछ सब्जेक्ट्स जो है उनमें 80 मार्क्स होते हैं थ्योरी में, खासकर अगर हम उनके इंग्लिश की बात करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो आपका क्लास 10th का बच्चा है उनका जो पासिंग मार्क्स है दैट विल बी 33% ऑफ थ्योरी मार्क्स, ठीक है। 33% ऑफ थ्योरी मार्क्स मतलब 26 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 80। ये है क्लास 10th की बात। एंड अगर हम क्लास 11th और 12th की बात करें, आपके इंग्लिश के केस में 33% ऑफ थ्योरी मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, जहां पे वही हो जाएगा 26 आउट ऑफ 80 आपका भी हो जाएगा। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या और कोई अगर आपका 80 मार्क्स वाला पेपर है, उस केस में 33% नहीं, उस केस में 36% पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अगर कोई भी 80 मार्क्स वाला पेपर है तो उसमें 29 पासिंग मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 80, नॉट 26। ये सिर्फ इंग्लिश के केस में है, ये बस एक्सेप्शन याद आप रख लेना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सर ये रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें पेपर कितना अटेम्प्ट करना है, देखो पहले ही जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, जैसे ही क्लास 10th का पहला मतलब मैथमेटिक्स का पेपर है, वहां पे ऊपर आपको लिख के होगा अटेम्प्ट एनी 68 आउट ऑफ 80, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। तो अब एनी का मतलब होता है कि आप खुद से देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, सर मुझे तो ये वाला क्वेश्चन आता है तो लिख दो, ठीक है। आप पहले ही देख लो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। आप अपने बेस्ट 68 पहले ही चूज कर लो। मैं आपको अच्छे से बताता हूं कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखो पहले आप आंसर शीट में जो है ना, शुरुआत ही उन क्वेश्चन से करेंगे जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, जो आपके हिसाब से बेस्ट होंगे 68, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखना, जैसे आप अपने बेस्ट 68 लिख देंगे ना, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है जो बाकी 12 मार्क्स बचते हैं आउट ऑफ 80 वो भी लिख दो। ऐसा नहीं करना कि वो छोड़ देना, वो भी लिख देना जो आपके एंड में 12 मार्क्स बचते हैं। लेकिन कब,
जब आप अपने बेस्ट 68 आपने लिख दिए होंगे, उसके बाद जो 12 मार्क्स है या कोई भी मतलब 70 मार्क्स वाले पेपर में 60 मार्क्स हो गए, राइट, तो 60 में से 10 मार्क्स जो बचते हैं तो वो आप एंड में लिख देना जब आपके पास टाइम बचता है। लेकिन जो पहले ये 85% ऑफ मार्क्स हैं इनको आप अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी के चीजें भी लिखेंगे। बिकॉज मैंने अभी कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन वाले बच्चों का जो जेरोक्स उनने लाया है ना जेके वो से, वो जब मैंने देखा वहां पे मैंने देखा कि मार्किंग किस हिसाब से हुई है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखना एक ही चीज जो है जो मैटर करती है, देखो अगर आप क्वेश्चन पेपर में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बताए सर अगर मैं 37 मार्क्स अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, आपको 43.512 मतलब 43 मार्क्स मिलेंगे। सर ये अब कैसे आएंगे, देखो जैसे आप कुछ भी अटेम्प्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल जो आपका फाइनल स्कोर रहेगा ना, फाइनल स्कोर ये याद ही रख लेना, फाइनल स्कोर विल बी n इंटू 1.176, ठीक है। तो n इंटू 1.176 n हो गया, आपने मार्क्स कितने अटेम्प्ट किया अपने पेपर में, ठीक है, अटेम्प्टेड मार्क्स, ठीक है। और 1.176 का मतलब है एक मार्क्स बराबर है 1.176 के एज पर दिस रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अगर 37 किया तो 37 इंटू 1.176 कितना आएगा, वो 43.512 आएगा, ये आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, देखो ये आपका कौन सा पेपर है, दिस इज 80 मार्क्स वाला पेपर। अगर हम क्लास 10 के हिसाब से बात करें आपका 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहता है, 26 मतलब ये रहा, राइट। तो अगर कोई बच्चा अगर उसका फाइनल स्कोर 22 रहता है, फाइनल स्कोर इन द सेंस जैसे उसका पेपर चेक किया जाएगा, जैसे पेपर चेक करने के बाद जो टीचर्स आपके इवैल्यूएटर्स चेक करेंगे, अगर उनके हिसाब से फाइनल स्कोर आपका 22 आ जाता है, फिर आपका जो पेपर है वो बोर्ड पे जाएगा, बोर्ड पे जब देखेंगे इसका 22 है, उसको 1.176 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो 26 बन जाता है तो आपका पास हो जाएगा सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल स्कोर जब आपका मार्कशीट पे 22 होगा तो आप देखोगे कि सर मैं तो पास होना चाहिए था, नहीं, 22 मार्क्स पासिंग मार्क्स नहीं है, 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, जो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, ठीक है। सेम इंग्लिश के केस में। एंड अगर हम बात करें बाकी के जो सब्जेक्ट्स है 11 12 के केस में, वहां पे 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर किसी बच्चे का इवैल्यूएटर के एंड से 25 फाइनल मार्क्स आएंगे तो उसको स्केल अप किया जाएगा, 1.176 से मल्टीप्लाई करके वो 29 बनेगा, ठीक है। ये रहा आपका 80 मार्क्स वाले पेपर का सीन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये है 70 मार्क्स वाले, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो इस केस में भी वही फाइनल स्कोर आपका कितना रहेगा, वो रहेगा n इंटू 1.176, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये रहा आपका 70 मार्क्स वाला पेपर। 70 मार्क्स वाले पेपर में आपको 60 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, आपका 70.56 मतलब 70 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कोई बच्चा अगर पूरा पेपर करता है, पूरे पेपर के केस में भी मैंने क्या बताया, पहले जो आप लिखेंगे ना वो अपने बेस्ट 60 लिख देना, उसके बाद जो 10 मार्क्स है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं एट द एंड, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका 70 मार्क्स वाला पेपर है, उस केस में आपके पासिंग मार्क्स 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब 25 मतलब अगर किसी बच्चे के इवैल्यूएटर के एंड से 21 मार्क्स आ जाते हैं पेपर में, नॉट इन रिजल्ट शीट, ठीक है, पेपर में 21 मार्क्स, जेके बोस के पास जाएगा, 1.176 से मल्टीप्लाई करके स्केल अप हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपके मार्कशीट पे जब 25 आएगा तब जाके आपका ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये 100 मार्क्स वाला पेपर, उसमें आपको क्या करना है, सिंपली 85 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई फर्दर डाउट्स है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट्स भी हैं बच्चों के जिनने रिसेंटली 85% रिलैक्सेशन के हिसाब से अपना एग्जामिनेशन दिया था। अगर आप चाहते हैं कि सर आप उस पर वीडियो बनाएं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेन चीज है, ये तो मैंने डेट शीट भी बता दिया, अब देख लो। अब जो भी बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या आपको जो उम्मीद थी जेके बोस वाला टीम से, हमारी टीम से, कि सर आप तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपके लिए भी हम कुछ खास लेके आने वाले हैं, तो वो खास यहाँ पे रहा। जैसे कि आपको पता है कि आपका 17 फेब को मैथ्स का पेपर है, किनका, क्लास 10 का, राइट, मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूं। तो आपका 15 फेब को मैराथन होने वाला है, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आप अच्छे से मैराथन्स अटेंड करते हैं, आपने देख ही लिया कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन के हिसाब से रिजल्ट्स आपके सामने है, ठीक है। तो मैराथन्स को अच्छे से अटेंड करना है, दैट्स इट, ओके। तो अब अगर हम बात करें 15 फेब, ये पहली मैराथन रहने वाली है, कहां पे, जेके बोस वाला की जो 9-10 वाली यूट्यूब चैनल है, वहां पे पहली मैराथन जाएगी 15 फेब को, ठीक है। तो 15 फेब को आपकी पहली मैराथन है, एंड 17 का आपको पहला पेपर हो जाएगा 15, देन 16 आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है, देन 17 को आपका पेपर है, देन 18 फेब को आपका हिंदी का मैराथन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 21 फेब को आपका उर्दू और हिंदी का पेपर होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट होगा, बहुत सारे बच्चों का उर्दू सब्जेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका 18 को हिंदी का मैराथन होगा, 19 को
उर्दू का मैराथन होगा। तो ये मैं आपको मैराथन का शेड्यूल दे रहा हूँ। ओके, तो अब अगर हम बात करें 23 फेब को आपका मैराथन होने वाला है इंग्लिश का। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन कब है? 25 फेब को। आप अगर देख सकते होंगे आपको गैप दी जाती है बीच में, ताकि आप उन मैराथन को जो आप पढ़ेंगे उसमें आप रिवाइज भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे 23 फेब को आपका मैराथन होने वाला है इंग्लिश का। 27 फेब को आपका मैराथन होगा किसका? एसएसटी का, जहां पे आपका 2 मार्च को एग्जामिनेशन है एसएसटी का, राइट। एंड 3 मार्च को आपका मैराथन बायोलॉजी का होने वाला है। 4 मार्च को आपका फिजिक्स का मैराथन होगा। एंड 5 मार्च को आपका केमिस्ट्री का मैराथन होगा। एंड एग्जामिनेशन आपका 6 मार्च को होगा, जो आपका लास्ट पेपर रहने वाला है, राइट। तो अगर हम बात करें, ये रही क्लास 10th की बात, तो नीचे कमेंट्स में सभी क्लास 10th वाले बच्चे ये लिखेंगे कि आई नो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, बिकॉज जब आप ये चीजें लिखते हैं ना कमेंट्स में, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मुझे करके ही दिखाना है। जैसे कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन वाले बच्चों ने करके दिखाया, वैसे ही आपको भी क्या करना है, 85% अबो हमें रिजल्ट परसेंटेज पहुंचानी है। ठीक है, तो क्या लिखना है? आई नो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज इसके बाद फिर 12th की बारी है, देन 11th की बारी है, राइट। तो अगर हम बात करें क्लास 11th के मैराथन्स की, तो यहाँ पे क्लास 11th का एग्जामिनेशन 28 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें 25 फेब को आपका फिजिक्स का मैराथन रहने वाला है, 28 फेब को एग्जामिनेशन होगा। ये डेट्स अच्छे से कहीं पे लिख के रख, बिकॉज मैराथन अगर आपने मिस की फिर क्या ही करोगे, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 मार्च को आपका केमिस्ट्री का मैराथन रहने वाला है। 5 मार्च को आपका एग्जामिनेशन होगा केमिस्ट्री का, क्लास 11th की बात कर रहा हूँ। तो 13 मार्च आपका रहेगा इंग्लिश का मैराथन, जो 16 मार्च आपका एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश का। ठीक है, तो कब है इसका मैराथन? 13 मार्च को। एंड अगर हम बात करें 21 मार्च को आपका मैराथन रहने वाला है मैथमेटिक्स का। एंड 24 मार्च का आपको मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें 25 मार्च एंड 26 मार्च, 25 मार्च को जूलॉजी का मैराथन, 26 मार्च को बॉटनी का मैराथन, एंड 27 मार्च को आपका एग्जामिनेशन होगा किसका? आपका बायोलॉजी का, राइट। तो ये रही बात क्लास 11th के बच्चों की। आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम तो बचता है, कुछ यही 10-15 दिन है आपके पास। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें तब तक, जब तक मैराथन स्टार्ट हो रही है, तब तक अच्छे से जो आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, कोचिंग जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे होंगे XYZ में, तो वहाँ पे जो पढ़ा होगा उसको रिवाइज करें। तो उसके बाद मैराथन का ही सब खेल है, जो भी होगा मैराथन में ही होगा। ठीक है, अब लास्ट की बात करते हैं, वो होगी क्लास 12, जिनका 23 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। आई नो बहुत सारे बच्चे इनमें से क्या होंगे जो अभी नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो PM-SSS, जो अगर आपको पता होगी PM-SSS एक स्कॉलरशिप स्कीम होती है, तो 12 के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो 22 फेब को आपका मैराथन होगा किसका? इंग्लिश का। 23 फेब को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, राइट, पहला पेपर। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे 25 फेब को आपका मैराथन होगा केमिस्ट्री का। एंड 27 फेब को आपका एग्जामिनेशन है। 28 फेब को आपका मैराथन जूलॉजी का है। एंड 1 मार्च को आपका मैराथन होगा बॉटनी का। ठीक है सर, ये 29 फेब क्यों नहीं है? अरे 29 फेब इस साल है ही नहीं, फिर 4 साल बाद हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 1 मार्च को आपका मैराथन रहेगा बॉटनी का, 3 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है। एंड 4 मार्च को आपका फिजिक्स का मैराथन रहेगा, जहां पे 7 मार्च को आपका एग्जामिनेशन होगा फिजिक्स का। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 9 मार्च को कौन सा मैराथन होगा? आपका लास्ट का मैराथन मैथमेटिक्स। एंड देन 11 मार्च को आपका एग्जामिनेशन होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैराथन्स तो ऐसी चीज है जो मतलब सब बच्चों की डिमांड थी। एंड इसमें और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी बच्चे मतलब जब जब आपका पेपर होगा, जैसे 17 फेब को, मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, जैसे 17 फेब को किनका एग्जामिनेशन है? पहले तो क्लास 10th का ही स्टार्ट हो रहा है, तो 17 फेब को आपका एग्जामिनेशन है। उससे पहले 15 फेब को मैराथन है। 17 फेब जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन होगा, जिस भी दिन एग्जामिनेशन होगा 10th 11th 12th का, उस दिन आपकी वेकअप क्लास होगी। वेकअप क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बताए जाते हैं, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, मतलब जो भी टाइमिंग रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो वेकअप क्लास आपके लिए है एंड मैराथन्स आपके लिए है। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे एंड से तो पूरे एफर्ट्स डल रहे हैं। आई होप आप भी अपने एंड से पूरे के पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो। बाकी 15% रिलैक्सेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे क्या पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, पासिंग मार्क्स, सिलेबस एंड ऑल सब कुछ। ठीक है, अगर और कोई फर्दर डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी सब के सब बच्चों से मैं एक ही कमेंट चाहता हूँ कि आई नो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो एंड 12th का हो। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चे इतनी मेहनत करेंगे कि हम यहाँ से भी 85% अबो क्या करेंगे, जो हमारी रिजल्ट परसेंटेज है उसको हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशंस, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद 12th एंड देन 11th। ओके, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।